हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th के अंतर्गत मैथ का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। पेपर कोड ए है। ठीक है, अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है। और इससे पहले मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस का प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में आपको सोशल साइंस, ड्राइंग का भी करवा दिया है। और SST का भी सोल्यूशन आपको आज ही मिल जाएगा या फिर कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 9th वार्षिक पेपर सोल्यूशन 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे जाके आपको देख लेना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कोड के जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कोई भी कोड आ जाए आप टेंशन मत लिया करो। ठीक है, चैप्टर यही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो बस आपको वही चैप्टर पढ़ लेने हैं। अब देखो, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1.41421 सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है MCQ टाइप में। ठीक है, जो मेन है आपको वही पढ़ लेने हैं। परमेय संख्या से क्वेश्चन जरूर पूछा आता है, तो इसमें 4.3 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 7 का 49, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 95 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको a माइनस बी से भी ओपन कर सकते हैं। a+b फार्मूला ला के a माइनस बी मतलब 12 माइनस 7। ठीक है, तब भी वही आएगा 95। यहाँ पे मिस प्रिंट है तो आप कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइप आ जाए, कोई भी कोड आ जाए, आपको इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो दो पूछे गए, आपको चिन्ह पता होने चाहिए ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। तो यहाँ पे प्रथम में प्लस प्लस होता है, ट्रिक है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस का जस्ट अपोजिट। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। तो अब देख लो, ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में जा रहा है, द्वितीय में जा रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अब यहाँ पे तृतीय पूछा, तो तृतीय के लिए चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये रहा। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना। अब कोई भी कोड आ जाए, अगर आपको ये क्लियर है कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है, तो इसलिए आप कर लेंगे। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ प्लस माइनस, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कोई भी पूछ ले तो आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, x + y = 0। डी हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 80 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180, तो 180 क्या हो जाएगा, दो समकोण 90 90, है ना। ठीक है, 80 डिग्री हो गया। इसमें हो जाएगा, किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के होते हैं। इसमें हो जाएगा 50 डिग्री, इसमें हो जाएगा न्यून कोण, और इसमें हो जाएगा 100√3। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन देखो मिस प्रिंट आया हुआ है। आधार दे रखा है ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार 14 दे रखा है, और ऊंचाई कितनी 10। ठीक है, तो 2 से बन जाए 14, तो 10 से बन जाए 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 MCQ मिस प्रिंट है, वो कर लीजिएगा। इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें शंकु हो जाएगा, इसमें 4:9 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 7। अब ये 2 मार्क्स में देख लीजिएगा। परमेय संख्या -8/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, इसलिए आप कर लेंगे। इसमें देखो गुणनखंड वृत्त कोण ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण कोण 70 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख दो 70, रख दो 180 हो गया। y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180 माइनस 70, तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री आ जाएगा, कर लेंगे इजली। एक बार फिर से देख लो, कुछ भी नहीं करना है। संपूरक कोण का क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। एक हमें गिवन है, 70 गिवन है ना, तो 70 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 70 तो आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही देखो सेम इसमें दे रखा है, ये भी इसी की तरह है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, कोटि पूरक, तो ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है। समपूरक कितने का था 180 का था, तो बस इसमें 90 में से माइनस करना है, इसमें 180 में से करना था, बस वही है।
तो 90 माइनस 21 करोगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, 69 डिग्री हो गया। अब इसका टोटल योग करके देखो तो 90 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इधर से ये बता दिया। ये भी बहुत सिंपल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 14 है तो 14 इंटू 14। अब ये गुणनखंड आपको बताइए तो कैसे करना है, और ये वाला भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी आपको ये भी बता दूंगी, तो ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो ये वही है 4 पाई, मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, 7 से कट कर दिया, 2 हो गया, 22 4 जा 88 हो गया, और 14 2 जा 28, इसका मल्टीपल करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसमें आपको रचना कर देनी, ओ केंद्र वाले वृत्त के अर्धवृत्त पर बना एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी क्या है? समकोण है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो चाप ए डी सी, ए डी सी, ये देखो ये चाप हो गया ए डी सी। ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ पर एंगल ए ओ सी तथा शेष परिधि के बिंदु बी पर एंगल ए बी सी बनाता है, ए बी सी बनाता है ना, ये लिखना है आपको। तो बस आपको क्या करना, एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू रख देंगे, 180 डिग्री हो गई। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। अब कट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इससे प्रूफ हो गया कि एंगल ए बी सी क्या है? एक समकोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये हो गया प्रूफ। 2 मार्क्स में कुछ भी नहीं, इसमें आप इस तरीके से कर दीजिएगा। ये हो गया गुणनखंड वाला। देखो इसका इससे मल्टीपल करने पर क्या आए? 30 आए, प्लस या माइनस करने पर 11 आए, तो वो दो डिजिट कौन सी है? 5 और 6, 5 6 30 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो 11 हो गया। चिन्ह हमने माइनस का क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस का दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको आता होगा फैक्टर में। आपको बस यहाँ पे सोल्यूशन समझा रही हूँ, अगर मैं आपको डिटेल में करवाऊँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई दिखेगा नहीं। यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर रह गया, एक्स से एक्स कट गया तो बचा 5, ये आ गया। यहाँ से -6 कॉमन लिया तो ये एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 का अंदर करो, 6 5 जा 30, तो ये हो गया। देखो ये सेम है आए ना, तो जान लो कि तुम्हारा न्यूमेरिकल क्या है? सही है। ठीक है, तो x-5 इसको बाहर निकालेंगे तो x-5 हो जाएगा, एक हो जाएगा x-6, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे इजीली, आपको आता भी होगा। इस टाइप से कोई भी आ सकता है, कोई भी कोड हो आपको मिले तो इजीली कर लीजिएगा। तो ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब देखो कोई 3 खंड करने, तो मैं आपको इसमें कौन सा करवा दे रही हूँ। देखो एक तो ये गुणनखंड वाला 4 नंबर में है, देखो एक वहाँ पे 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में आया है ना, तो 6 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। इधर से मैं आपको ये ठीक है, ये तीनों करवा दे रही हूँ। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी 8 हो गया, और जीवा की दूरी बतानी है ना। इसमें देखो ये हमें गिवन है, तो देखो ये ए का क्यू, ये बी का क्यू, ये सी का क्यू, तो माइनस ए बी सी इस फॉर्म में दे रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर देंगे। अब इसको ब्रेक कर लो, 8x³ को हम क्या लिख सकते हैं? 2x³। ठीक है, क्योंकि 8 ही हो जाएगा इसका भी। ये y³ हो गया। अब 27 किसका क्यू हो जाएगा? 3 का, तो 3z³ हो गया। तो 3 2 या 6, ये हो गया 6x, और यहाँ पे 3z, तो वही बन गया 6 3 जा 18x/z, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। तो हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 2x³ y³ 3z³, 3 2x y 3z। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी में, तो a यहाँ पे हो गया 2x, ये रख दिया, b की वैल्यू सी की वैल्यू ये रख दी। इस तरीके से हम करेंगे। a का स्क्वायर तो 4x² हो गया, b का स्क्वायर y² हो गया, c का स्क्वायर मतलब इसका तो 9z² हो गया। अब ए बी, ठीक है, ये a है ये b है, तो इसका मल्टीपल किया तो 2xy आ गया। ए बी का मतलब इसका इससे मल्टीपल करो तो हो गया 2xy। ठीक है, माइनस बी सी, v का c से करो
तो ये हो गया 3/z, ठीक है। उसके बाद सी ए, मतलब सी और ए, इसका ऐसे करो तो ये हो गया 6zx, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट ऐसे कर लीजिएगा। ये 2 का गा वाला है, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स में है। देखो इस तरीके से हमें गिवन है ये कौन सा, देखो ये वाला, ये रहा, ठीक है। तो पहले हम इसको ब्रेक, ये देखो प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में मल्टीपल करेंगे ना, ऊपर और नीचे मल्टीपल और डिवाइड। तो देखो वही है, ये हमने लिख लिया, ये प्लस में है, ये होता, अगर माइनस में होता तो यहाँ पे प्लस प्लस में करते हैं ना, ये प्लस है तो हमने माइनस माइनस कर लिया, ठीक है। अब देखो इसका इससे किया √3, 1 का 1 से किया 1, इसका स्क्वायर बना लिया है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। अब इसको ओपन करेंगे, देखो क्या बना, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ओपन कर लेंगे, है ना। ए स्क्वायर मतलब √3 का √3 से स्क्वायर किया तो 3 आ गया, बी स्क्वायर 1 का 1 से किया तो 1 आ गया, माइनस 2ab तो माइनस 2a, √3 ये आ गया, b का 1 है तो कुछ नहीं यही रहेगा 2ab। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ना, तो क्या √3 का √3 से किया तो 3 आ गया, 1 का 1 से किया तो 1 आ गया, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ गया। 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, -2 √3 ये 2 हो गया, इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो इस तरीके से ये बन गया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख के इसकी तुलना कर देंगे, ए और बी के मान हमसे पूछे हैं, तो ए का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान -1 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, ये देखो a प्लस बी √3 था, तो हमने इस फॉर्म में बना लिया इसको, तो क्या बन गया, देखो a, ये b हो गया, ये √3, तो a का मान 2 हो गया, b का मान -1 हो गया, ऐसे आप कर लेंगे, ओके। एक ये सेम टू सेम मिला हुआ है, देखो ओ ए 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, ए ओ ए का स्क्वायर ये हो गया, ए एम का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या होगा 64 स्क्वायर, इसका 36 हो गया, पछंद करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, 28 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लगा देंगे, है ना, इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, ओके। तो ये हो गए कंप्लीट तीनों, इधर से आपको 3 करने हैं, देखो ये वाला आपको मिल जाएगा इजली, एक ये भी चक्रीय चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, सेम टू सेम आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, एक त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर है, 4 मार्क्स में। क्योंकि यहाँ पे देखो बोर्ड नहीं है मेरे पास, फैसिलिटीज नहीं है, इतना बोर्ड हो तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा दूँ, टाइपिंग में इस तरीके से हो नहीं पाता है, इसलिए मैं आपको जो पॉसिबल होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, है ना। तो इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, ये आपको वृत्त वाले में मिल जाएगा इजली, सेम टू सेम बुक में आया हुआ है, ठीक है, ये मिल जाएगा, प्रूफ करना कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई 21 28 है, आयतन इसका पूछा गया है, तो जैसे मैं आपको ये वाला करवा दे रही हूँ, है ना, चॉइस में ये वाला है, मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ए की वैल्यू 8 है, ये थर्ड का घा वाला है ना, 4 मार्क्स में है, वी की वैल्यू 11 है, ये परमाप दे रखा है हमें, क्या है 32, तो इस तरीके से आप पहले लिख देना, है ना। 2s मान लें इसका परमाप है, 2s क्या है परमाप है, तो रख दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, ये हो गया, वैल्यू रख दी a की b की, और इस तरीके से ये 11 और 8 आप प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ये पसंद करेंगे तो इसमें से ये माइनस करना तो ये 13 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे देखो यहाँ से पहले हम s निकाल लेते हैं, 32/2, तो ये क्या आ जाएगा 16। अब देखो s माइनस ए, तो 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ गया, s माइनस बी, बी की वैल्यू में पता है ना 11, तो ये 5 आ गया, c की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ली 13, तो ये 3 आ गया, तो 8 5 3 ये हमें पता चल गया, हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू फॉर्मूले में, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। इसमें s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, बस s की वैल्यू 16 हो गई, s माइनस ए की हमने 8 निकाल ली, इसकी 5 और इसकी 3 यहाँ पे पुट कर दिया,
बस इसका मल्टीपल करना, तो ये आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर में लिखते हैं ना, और आयतन क्यूब में लिखा जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। ये देखो 8 मार्क्स में कितना सिंपल दिया है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, ये हमें गिवन थी। तो देखो L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से तो हम R निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L स्क्वायर ये 75 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा है ना, रूट रहेगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो L क्या हो गया यहाँ पे, त्रिज्या ऊंचाई है, तो 28 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब ऊंचाई हो गया 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, 28 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 784 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना। इसमें से आप माइनस करोगे तो ये मिलेगा, 4 में से बन गया 3, 8 में से 4 गया 4, 343। अब 343 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7√7। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें शंकु का आयतन चाहिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमने यहाँ पे निकाल ही लिया इसका स्क्वायर, तो 7√7 7√7 ये लिखेंगे, एच हमें पता ही है 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो 7 का 7 से मल्टीपल होगा तो 49 आएगा, है ना, और √7 का √7 से करेंगे तो ये 7 आएगा। समझ गए, ये 7 का 7 से किया तो 49, √7 का √7 से किया तो 7 आ गया। ये ऑलरेडी यहाँ पे 21 है ही, और ये हमारे पास ये ऑलरेडी है ही। अब यहाँ से देखो कट कर देंगे, 7 से ये कट करेंगे तो 7 बार कट जाएगा, है ना, 3 से ये कट करेंगे तो ये 7 बार हो जाएगा। अब क्या करना है, 22 का 7 का 7 का मल्टीपल करना, तो ये हमें मिल जाएगा। आयतन है तो ये क्यूब में जाएगा, आयतन में आपको ध्यान रखना है क्यूब लिखते हैं और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तो मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर बोर्ड होता तो मैं आपको शायद अच्छे से समझा पाती। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एसटी का मिल जाएगा और होम साइंस का भी, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा, और ड्राइंग का भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।